सोनकच्छ एक ऐसा नाम है जहां के लोगों की आवाज पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में मुखर होती है, क्योंकि यहाँ की आवाम जो है वो अपने हकों पर लड़ना जानती है, वो अपने अधिकार की बात करना जानती है। साधना न्यूज मध्य प्रदेश पर इस वक्त चुनावी घमासान का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। हमारे साथ में हमारी एंकर मौजूद हैं। हमारी एंकर हैं मेघा और रूपाली, और हमारे साथ में राजेंद्र पवार हैं जो यहाँ पे हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, साधना की ब्यूरो भी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि सोनकच्छ में इस वक्त चुनावी घमासान की टीम पहुंच गई है और यहाँ की जनता, आप कुछ समय देखेंगे कि यहाँ की जनता में जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, जो उत्साह है, वो अपने आप में अलग है और वाकई देखने काबिल है। मैं सबसे पहले राजेंद्र से बात कहूंगा, इसके बाद जाना चाहूंगा, राजेंद्र से पूछूंगा कि यहाँ सोनकच्छ की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, यहाँ की भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या है, और यहाँ राजनीतिक लोगों में किस तरह से वैमनस्य है और किस तरह से सामंजस्य है। मैं चाहूंगा राजेंद्र से बातचीत करें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज के चुनावी घमासान में। और इस वक्त हम खड़े हैं 170 विधानसभा सोनकच्छ में। सोनकच्छ की अगर हम बात करें तो यहाँ 84 से अधिकतर समय में कांग्रेस का कब्जा रहा है, और कांग्रेस के यहाँ से जो विधायक हैं सज्जन सिंह वर्मा, वो पूरी विधानसभा के साथ साथ पूरे प्रदेश को नेतृत्व देते हैं कांग्रेस का। उनकी विधानसभा में आज हम जनता से रूबरू बात करेंगे। तो इस कार्यक्रम का आगाज हो गया है। अब मैं आपको रूबरू करवाता हूं, हमारे जो नेतागण मौजूद हैं, मंचासीन जो लोग हैं। भाजपा से जितेंद्र सिंह रावत हैं। जितेंद्र जी बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। भाजपा से प्रकाश सिंह ठाकुर हैं। प्रकाश जी आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। कांग्रेस से हमारे बीच में भीरूलाल अटारिया जी मौजूद हैं। भीरूलाल जी बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। भारत सिंह गोहिल मौजूद हैं। भारत सिंह जी आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में महेंद्र सिंह तालोद जी मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। आप पार्टी से भी हमारे साथ मौजूद हैं निकिता जी और सुनील सिंह ठाकुर, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं। और किसान मजदूर संघ से त्रिलोक गोठी हमारे बीच में मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले, चूंकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और लोगों की सरकार से अपेक्षाएं होती हैं, वो अपेक्षाएं कितनी खरी हैं, कितनी पूरी हो रही हैं, कितनी नहीं हो रही हैं, इसके लिए हम बातचीत करेंगे हमारे जो भाजपा से हैं जितेंद्र सिंह रावत जी, उनसे कि आखिर सोनकच्छ की जनता को सरकार ने क्या दिया है और क्या यहाँ की जनता जो है चाहती है। आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ की जनता जो है यहाँ मौजूद है इस वक्त, भाजपा की सरकार के रहते क्या उपलब्धियां यहाँ पर हासिल हुई हैं यहाँ की आवाम को, यहाँ की जनता को। अभी वर्तमान में तो यहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेकों ऐसे कार्य किए हैं, उसका साक्षी कांग्रेस के मित्रगण भी यहाँ बैठे हुए हैं, उन सब लोगों को पता है। और अभी लगातार 4.5 वर्ष से कांग्रेस के यहाँ विधायक हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि 4.5 वर्ष में कांग्रेस के विधायक जी ने यहाँ पे क्या किया है, फिर मैं अपना जवाब भारतीय जनता पार्टी की ओर से दूंगा। अच्छी बात आप कर रहे हैं। भाजपा ने सवाल उठाया कि कांग्रेस के जो विधायक हैं सज्जन सिंह वर्मा, हालांकि हमने इनवाइट किया था, वो शायद यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे पूछना चाहेंगे कि सज्जन सिंह वर्मा यहाँ पर विधायक थे, उनके रहते हुए यहाँ पर क्या विकास कार्य किए हैं जो आप पूछ भी रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने हमसे कहा कि इस विधायक जी ने कुछ नहीं करा, तो इनको ये नहीं पता कि इस विधानसभा में 22 ग्रिड सज्जन सिंह जी वर्मा साहब की देन है। अगर इस क्षेत्र में रोड की जाल है तो माननीय सज्जन सिंह वर्मा साहब की देन है। आप इनसे पूछो कि इनके 10 साल से सांसद है, 7 साल इनका विधायक इससे पहले रहा, उसने कोई भी उपलब्धि बता दे, एक भी ईंट इनकी नहीं लगी है। ये तो सिर्फ झूठ के पुलंदे पे इनका पूरा सिस्टम चलता है। झूठ बोलना इनको आता है, झूठ बोलो झट बोलो, इनको कुछ आता नहीं। सज्जन वर्मा का नाम तो प्रदेश में है, बड़ा नाम है सज्जन वर्मा का। सज्जन वर्मा का नाम तो प्रदेश में बड़ा नाम है सज्जन वर्मा का। आपको भी पता है कि विकास सज्जन वर्मा विकास पुरुष के नाम से जाना जाते हैं। इनको पता नहीं, ये जिस गांव में रहते हैं उस गांव की रोड तो सज्जन वर्मा ने बनाई है। फिर ये कैसे कह रहे हैं कि विकास नहीं करा सज्जन वर्मा जी ने। ये सरपंच रहे हैं, मेरे साथ थे, इनको करीबन लाखों रुपए सज्जन वर्मा जी के द्वारा दिए गए थे, वो भूल गए। ये चलिए बात करते हैं, जो आप तक रोड पहुंची है वो सज्जन सिंह वर्मा जी ने बनवाई। 2013 में
सड़क हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सड़क योजना में बनी है और हमारे माननीय उसमें पूर्व विधायक राजेंद्र वर्मा जी थे, उनके कार्यकाल में वो सड़क बनी है आपके, और उस समय सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे मनोहर ऊंटवाल जी, इनके कार्यकाल में नहीं बनी है, झूठ बोल रहे हैं आप। उसका लेखा जोखा उठा के देख लें कि 2013 में बनी है कि 2014 के बाद बनी है, 2008 के पहले बनी है, ये हम बता रहे हैं। वो दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि इनके विधायक ने सोनकच विधानसभा में पूरी जाल बिछाई है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आशीर्वाद हॉस्पिटल से लेके चांदाखेड़ी तक सड़क किसने बनाई? अपने गंदरपुरी फाटे से लेके तो पीपरवा तक की सड़क किसने बनाई? और ये 22 ग्रिड की बात कर रहे हैं, उसमें से 12 ग्रिड भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने हैं। ये कैसे कह रहे हैं 22 ग्रिड बनाए हैं? कोई प्रूफ हो बताए ना, ये हम बता रहे हैं। और अभी वर्तमान में 4 ग्रिडों के काम चल रहे हैं, वर्तमान में 4 ग्रिड के काम चल रहे हैं। और जिस सड़क ये मेरे गांव की बात कर रहे हैं, जो सरपंच कार्यकाल में मुझे 1 रुपया सज्जन सिंह जी वर्मा जी ने नहीं दिया है, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। ये दोनों झूठ साबित कर रहा हूँ मैं आपको। आप जाके जनपद से रिकॉर्ड निकला के देख लीजिए अगर सीधी होती है। ये आरोप जो लगा है कि झूठ बोल रहे हैं, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि इनकी जनपद के अध्यक्ष यही थे और ये विधायक भी यही थे पहले पूर्व में 15 साल से राजेंद्र वर्मा जी मेरे यहाँ 7.5 साल। तो इनने मेरे यहाँ भूचा खुर्द से जो 2 किलोमीटर मान्य आदरणीय श्री सज्जन सिंह वर्मा के हाथ से वो कुछ भूचे में चला गया था, 2 किलोमीटर रोड रह गया, वो इनने आज तक बनाया 2 किलोमीटर। कमलनाथ जी की सरकार आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी आए। एक मिनट बात सुनो। एक मतलब जब उनने सज्जन सिंह वर्मा मिनिस्टर बने, उसके बाद पीडब्ल्यू मंत्री बने, हाँ वो सड़क इनसे द्वारा नहीं बनी, और ये मान्य हमारे आदरणीय श्री सज्जन सिंह वर्मा बनाई। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो ये गोपेश्वर की सड़क क्यों नहीं बनी? इस सड़क के बारे में ही बात कर रहे हैं, सड़क क्यों नहीं बनी? 2 झूठ आपके सामने साबित हो गए। इनने कहा जगदीशपुर की सड़क, बड़नपुर की सड़क इनके माननीय विधायक जी ने बनाई, तो मैं दोनों झूठ इनके सामने पकड़ा गए हैं। ना तो जगदीशपुर 2 हो गए, तीसरा ये बोल रहे हैं कि इनके यहाँ माननीय केंद्रीय निधि से एनाबाद की सड़क माननीय विधायक जी के समय और सांसद जी के समय भारतीय जनता पार्टी दोनों के प्रतिनिधित्व में इनकी सड़क बनी। और चौड़ीकरण है, आज भी जाके ये जो सायरन बजा के रोड से निकलते नहीं, वो रोड भारतीय जनता पार्टी की देन है और ये बाय प्रमाण है। अगर ये इनका झूठ, अभी तीनों झूठ इनके पकड़ा गए हैं, इनके तीनों झूठ हमने यहाँ सरेआम। आप झूठ कब तक बोलते रहोगे यार? चलिए व्यक्तिगत नहीं जी, बिल्कुल। चलिए देखिए, आरोप प्रत्यारोप राजनीति का एक अंग है, ये चलते हैं, हम आप तक पहुंचेंगे। लेकिन आप पार्टी के और यहाँ पर किसान संघ के लोग भी मौजूद हैं। सबसे पहले किसान संघ से बात करते हैं कि वो क्या बोलते हैं। हम आपसे बात करना चाहेंगे, त्रिलोक जी आपसे बातचीत करेंगे। त्रिलोक जी, ये बताइए कि किसानों के हक में यहाँ पर कितना काम हुआ है? किसानों के हक में अभी तक जो देखा जाए तो भाजपा की जो 18 वर्ष और 9 माह की सरकार है, उसमें जो किसानों के साथ वादे किए गए थे, उनको देखा जाए तो किसानों की स्थिति दयनीय है। आज किसान कर्ज में डूबता जा रहा है। किसका दोष? सिस्टम का दोष। जो सरकार अभी वर्तमान में, उसी से प्रश्न करेंगे। 18 साल जिसने प्रदेश पे शासन किया है, किसान पे जो कर्ज हुआ है वो बहुत ही ज्यादा हो गया है। किसान के फसलों के भाव नहीं है, कर्ज है। हाँ, चलिए, किसानों पर कर्ज है, शांत रहिए। किसानों पर कर्ज है और उस बात को लेकर किसान संघ के जो त्रिलोक सिंह जी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने जो है वो किसानों के हक में काम नहीं किया। बहरहाल कितना सच है? आप पार्टी की निकिता जी मौजूद है। निकिता जी, दोनों पार्टियां मौजूद हैं यहाँ पर, क्या लगता है? चूंकि कांग्रेस के यहाँ पर विधायक हैं, भाजपा की सरकार है, आपको लगता है कि दोनों पार्टियां यहाँ पर सफल हुई सोनकच्छ में? सर, अगर विकास हुआ होता तो आपको डिबेट लेने की यहाँ जरूरत नहीं होती। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पे अगर कोई किसी को कुछ भी होता है तो इनको इंदौर रेफर करना पड़ता है। बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा नहीं है, कॉलेज नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा, इसके अलावा कोई बड़ा मुद्दा? यहाँ पे सड़कें नहीं है। चलिए, बहुत बड़ा मुद्दा आप पार्टी ने उठाया है। मैं
मैं मेघा आपसे चाहूंगा कि आम जनता के पास पहुंचे। यहां पर एक आरोप लगाया है कि यहां पर एक भी अस्पताल नहीं है बड़ा, यहां के लोगों को इंदौर जाना पड़ता है। आम जनता से सवाल पूछेंगे। जनता भी मौजूद है और नेता भी मौजूद है, मंच पर नेता बैठे हुए हैं। तो आज हम सोनकच्छ की जनता से पूछेंगे कि क्या वो यहाँ के विकास से संतुष्ट है या नहीं, और सीधे सवाल आप नेताओं से भी पूछ सकते हैं। पर उसके पहले मेरा एक सवाल है, कृपया चिल्ला चोट ना करें, शांति से सुने। हाँ जी, क्या कहेंगे आप यहाँ के विकास को लेकर, क्या कहेंगे? विकास किया है और करते रहेंगे। अब ये चिल्लाते हैं, चिल्ला रहे रहने दो इनको। 30 साल से यहाँ सज्जन भैया विधायक है और रोड, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, अभी ये प्लांट लगाया उन्होंने, ऑक्सीजन प्लांट लगाया। ये चिल्लाते रहने दो। राजन भैया पूर्व विधायक जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछली बार भी आयसर में सामान भर के तुमको बाणगंगा भेजा था और इस बार भी भेजेंगे। चलिए एक बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल ये है, अस्पताल एक अपने आप में बड़ा सवाल है। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर अस्पताल नहीं है। देखिए, कोरोना काल जो था उसमें सबसे बड़ी सेवा सज्जन भैया ने दी। यहाँ 50 लाख रुपए का, आप ये बोलिए अस्पताल है या नहीं? यहाँ पर है, यहाँ पे अस्पताल और पूरी सेवा चल रही है। यहाँ पे करीब 100 बेड से कम का अस्पताल, 100 बेड का अस्पताल है, 100 बेड का अस्पताल है। चलिए आप यहाँ पर अस्पताल नहीं है, क्या इसमें कितना सच है और है तो कितना बड़ा है? आप आराम से पकड़े, शांति से बैठे। मेरा ऐसा मानना है कि 1984 से आवाज आ रही 1984 से नहीं, बहस करना कि बिंदुवार बात करना, 84 से यहाँ से कांग्रेस के एमएलए हैं जो रनिंग 6 बार के एमएलए, 1 बार के एमपी, 3 बार के मिनिस्टर और लघु उद्योग निगम चेयरमैन रहे। मुझे लग रहा है कि 38 साल से वो जनप्रतिनिधि है। अगर यहाँ कोई असुविधा है तो रिस्पॉन्सिबल कौन? हु इज दिस? आप बताइए मुझे, आप बताइए। चलिए एक सवाल जो इन्होंने मांगा उसका जवाब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 20 साल से इनकी सरकार है, 11 महीने में 40 रोड बनी, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट बना, बढ़िया, अभी हॉस्पिटल भी बढ़िया स्थिति में है यहाँ पे। लेकिन इनके पड़ोस में इनका मुख्यमंत्री है। आष्टा में क्या सुविधा आष्टा में है? इनके मुख्यमंत्री के क्षेत्र में सुविधा है? ये आष्टा की हालत तो इससे बदतर है, यहाँ की स्थिति से बदतर आष्टा की स्थिति है। एक प्रधानमंत्री सोनकच्छ के इतिहास में सोनकच्छ के इतिहास, आप शांत रहिए, मैं आ रहा हूं अब तक। सोनकच्छ के इतिहास में और भी कई चीजें हैं। चलिए आप बताइए। हम आस्था विधानसभा की बात कर रहे हैं या सोनकच्छ की? मैं ये पूछना चाहता हूं, तो फिर आस्था यहाँ कहाँ आ गया? 38 साल से एमएलए, और यहाँ पे सोनकच्छ विधानसभा में अगर विकास किया है, बाईपास से बाईपास का रोड बनाया तो हमने, नगर का रोड बनाया तो हमने, चांदाखड़ी उमरा की सड़क बनाई तो हमने, सिविल हॉस्पिटल जो यहाँ पे बना है इसमें 11 करोड़ रुपए का स्वीकृत कराए तो भारतीय जनता पार्टी ने। 38 साल से जो एमएलए एमपी मिनिस्टर रहे उन्होंने किया क्या यहाँ के लिए? अपने विकास की बात बताए। एक एक्सरे की मशीन फोटोकॉपी की सोनकच्छ में नहीं थी, ये हमने किए काम। चलिए आबड़ी घोषणा हो चुकी थी सीएम राइस की। आप महेश जी पाटीदार से मैं पूछना चाहता हूं, आप वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सीएम राइस स्कूल सोनकच्छ में विधिवत रूप से लिस्ट में नाम आ चुका था। 68वें नंबर पर लिस्ट में नाम था। सीएम राइस स्कूल खुलना था, सोनकच्छ से सीएम राइस स्कूल हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? आप इनसे पूछिए, क्यों हटा दिया गया? चलिए एक
एक सवाल तो यहां पर बड़ा आया है, एक सवाल यहां पर बड़ा आया है कि सीएम राइज स्कूल, एक सवाल बड़ा आया है कि सीएम राइज स्कूल आखिर यहां पर सीएम, आप शांत रहिए, सीएम राइज स्कूल आखिर क्यों हटाया गया, एक बड़ा सवाल है, आपसे जवाब चाहेंगे। सीएम राइज स्कूल हटाया नहीं गया है, उसको यहाँ इसी विधानसभा में चिड़ावद में बनाया जा रहा है। चिड़ावद में, एक विधानसभा में चिड़ावद बनाया जा रहा है, उसको हटाया नहीं गया है, बनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में 2-2 स्कूल दिए गए हैं। यहाँ सोनकच्छ में एक स्कूल दिया, यहाँ का एक स्कूल काट के बागली में दे दिया। और आप हॉस्पिटल का कह रहे हैं, सोनकच्छ में बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य हॉस्पिटल है, अच्छा बड़ा है, 50-60 लाख रुपए ऑक्सीजन प्लांट के दिए और बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पे आप जाके देख लें, अच्छी सुविधा पर 20 साल से क्या बीजेपी की सरकार होने के कारण उसको, मतलब 20 साल से बीजेपी की सरकार होने के कारण, सज्जन वही विधायक होने के कारण यहाँ उस हॉस्पिटल का विकास नहीं हो पाया। डॉक्टरों की कमी है, हॉस्पिटल है, डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, बाकी हॉस्पिटल है। चलिए चलिए, एक बड़ा सवाल है, प्रधानमंत्री, शांत रहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर यहां पर बड़ा सवाल किया। प्रधानमंत्री, सुनिए, शांत, प्रधानमंत्री, शांत रहिए प्लीज। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो मसला हुआ है उस पर बातचीत करते हैं। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर यहाँ पर घोटाला हुआ था, वो क्या था? नहीं, यहाँ पे कोई घोटाला नहीं हुआ। सोनकच्छ विधानसभा, प्रधानमंत्री आवास को लेकर घोटाला हुआ है तो नगर पंचायत में हुआ है। प्रधानमंत्री आवास को लेकर घोटाला हुआ है तो नगर पंचायत में हुआ है। नगर पंचायत कांग्रेस की है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है आप बताइए मुझे। नगर पंचायत कांग्रेस की है, अगर प्रधानमंत्री आवास में घोटाला हुआ तो जिम्मेदार कौन? कांग्रेस। जय हिंद साथियों, मैं यही कहूंगा कि आज मध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान में देखा जाए तो 40-60 की सरकार चल रही है। कांग्रेस पहले बिक चुकी है और भाजपा आज की तारीख में खरीदार है, और ये जबरदस्ती के दोनों एक दूसरे को इल्जाम लगा रखे हैं और भ्रष्टाचार इनने व्याप्त तरीके से मचा रखा है। मेरा एक ही कहना है कि जो जिला पंचायत में टेबलेट घोटाला हुआ करोड़ों के, उसका अपराधी कौन है, ये चीज अभी जनता को जाहिर करे। और उसके साथ में जिले के अंदर शिक्षा के अंदर जो है शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ जो भाजपा सरकार ने किया है उसको भी उजागर करे। सोनकच्छ में देवास जिले के अंदर हुआ टेबलेट घोटाला, और सोनकच्छ के अंदर जो है अपना स्वास्थ्य के नाम पे जो बात करते हैं, तो यहाँ पे अभी 6 महीने पहले एक मरीज को उसमें लेके आए थे ट्रैक्टर ट्राली में, तो यहाँ एम्बुलेंस तक के पते नहीं और कहते हैं कि शिक्षा बेहतर है। चलिए, एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है। माननीय सज्जन वर्मा जी की दी हुई एम्बुलेंस 2 है, उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। सुनो, माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा साहब ने यहाँ पर एम्बुलेंस उपलब्ध कराई है, लेकिन ये ड्राइवर उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। जो बात कह रहे हैं यहाँ पे, एम्बुलेंस धूल खा रही है वहाँ पर। माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा साहब ने कोरोना काल में 50 लाख रुपए का ऑक्सीजन प्लांट डलवाया है, उसकी कोई देखभाल नहीं हो पा रही है, डॉक्टरों की कोई व्यवस्था नहीं है। सीएम स्कूल, चलिए, एम्बुलेंस है, ये बताइए कि यहाँ पर एम्बुलेंस है लेकिन ड्राइवर नहीं है। सभी व्यवस्था है, पर एक बात है कि जो भोपाल के अंदर चुनाव से पहले सतपुड़ा भवन की 4थी मंजिल में हर बार आग क्यों लगती है, ये इसका कारण बताए, मध्य प्रदेश की जनता पूछती है। सोनकच्छ की बात करता हूं तो मैं ग्राम पंचायत सादीगढ़ा से आता हूं। 5 करोड़ 35 लाख रुपए की मंजूरी जलोदिया सादीगढ़ा सड़क सज्जन भैया ने बनाई। जलोदिया से लेके तो ये अपना जिरवाई पांडी तक 5 करोड़ की सड़क बनाई सज्जन भैया ने। बड़ी बड़ी सौगातें इस विधानसभा को सज्जन भैया ने दी है। चलिए, हम जी बोलिए तो आवाज, अरे एक मिनट चुप रहे भैया, मेरी बात सुनिए। ये पूछ रहे हैं कि सज्जन वर्मा जी ने क्या करा। पहला सवाल था इनका, सज्जन वर्मा जी ने 15 साल की सरकार में क्या करा। इनसे ये पूछिए कि सज्जन वर्मा जी ने क्या नहीं करा। 2 तालाब बड़े बड़े, आज तक एक तलाई नहीं खुदा पाए, 2 तालाब बनाए सज्जन वर्मा जी ने, भैंसा खेड़ी और छायन 2। इसके बाद में सड़कें, 15 महीने की सरकार में 60 करोड़ रुपए की 75 किलोमीटर सड़कें अभी सज्जन वर्मा जी ने दी। एक हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, 100 यात्रा 100 वाहन उपलब्ध नहीं करा पाए।
चलिए आपसे बात करते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? 12 साल की सरकार बैठी, इनने कहीं करियो और इनने किसान की कमर तोड़ी, ऐसे तैसे कर दी। मुद्दा तो यह है इनने कहीं करियो, इनने एक करा देश को लूटे ना खाया। किसानों की समस्या क्या है? किसानों की समस्या सर, हर समस्या किसान की है। तो हमारे यहाँ कोटे टंकी 1100 में दे, 1150 में दे, अरे ये लूटा खाए, बिजली का बिल सबके यहाँ ऐसे तैसे करके धरी इनने। अरे और किसानों में आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है। हम थोड़ा पीछे चलते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, किसानों को लेकर आप क्या बोलते हैं? सर मैं बता रहा हूँ, 21 का जो बीमा था वो आप डाल रहे हैं 2 साल बाद, और वो भी 400 रुपया बीघा, उसमें 30 नंबर बिंडल नहीं आता पूरा एक। शिवराज सिंह जी डाल रहे हैं, हमारा कोड़ा लगा, और बीमा हमारा है हक, वो कहीं सरकार का नहीं है, वो आप दे रहे हैं। और इसी मंडी में 1400 गेहूं बिके अभी 3 महीने पहले, 3 महीना, और 2100 की मिट्टी बेचने की बात कर रहे हैं। वो कहा कि 2100 मिट्टी, हाँ नुकसान है किसानों को। किसानों को बहुत नुकसान है क्योंकि 2100 का गेहूं 1400 में बिक गया। किसानों की सरकार है, किसानों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, सवाल है। आप पार्टी कुछ लोग मौजूद हैं मेरे साथ में, आप ये बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस की सरकार 45 और 17 साल से रही है, लेकिन दोनों ने देश को लूटा है। भ्रष्टाचार है। और हमारी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आज 3 बार मुख्यमंत्री बनकर अरविंद केजरीवाल वहां का शासन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सिर्फ मध्य प्रदेश में हमारी सरकार अगर बनी तो जो किसानों को 50,000 रुपए आप वादे की बात मत कीजिए। वादे तो बहुत सारे हैं, देखिए बहुत सारे वादे हैं, वादे बहुत सारे हैं, लेकिन असलियत क्या है? सोनकच्छ की जमीनी हकीकत क्या है? आपको बताना चाहता हूं मैं, सज्जन भैया बहुत बड़े मंत्री रहे हैं, आप कह सकता हूं सेकंड मुख्यमंत्री, लेकिन इतना कार्यकाल पे इस सोनकच्छ के अंदर ना तो एक कॉम्प्लेक्स है जो बेचारा लेटरिन जा सके, ना एक गार्डन है, ना एक प्ले ग्राउंड है। इन अगर सज्जन वर्मा जी ने अगर यहाँ कुछ काम करा है तो केवल दलालों को पैदा करा है जो दलाली करे और पैसे करके वहां करे, और उन दलालों को जेल में पहुंचाने का काम करा है तो भारतीय जनता पार्टी ने करा है। चलिए, आपका आम जनता ने सवाल उठाया है, मैं आम जनता से ही जवाब लेता हूँ। आम जनता ने सवाल उठाया, जवाब दीजिए। झूठ की एक सीमा होती है। सज्जन भैया ने जब ग्रिड डलाए नहीं तो कराड़ा जी जब विद्युत मंत्री थे, जब 9-9, 10-10 किलोमीटर की दूरी पर ग्रिड डलाए, बड़े बड़े तालाब बनाए, जब ये बोल रहे हैं कि हमने रोड बनाए, तो 15 साल से इनकी सरकार क्यों नहीं बना पाई? 15 महीने में 35-40 सड़क क्यों बनी? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि सज्जन वर्मा ने क्या किया। मैं बताता हूं सज्जन वर्मा ने क्या किया। सज्जन वर्मा ने 4 बड़े-बड़े डैम बनवाए, देवली, चोबा। अभी उन्होंने 2 कहा था, आपने 4 कर दिए। मैं प्रूफ दे रहा हूं। देवली, बुदासा, भोरासा, सुमरा खेड़ी, और जिसका पानी देवास पिता, नेमन खड़ा, बड़े-बड़े डैम, और एक भी रोड नहीं थी जब सज्जन वर्मा पहली बार विधायक बने थे। चलिए, ये जो चार डैम की बात आप तक आ रहा हूं, ये जो 4 डैम की बात कर रहे हैं, क्या ये 4 डैम सज्जन सिंह वर्मा जी की देन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और यहाँ के पूर्व विधायक राजेंद्र वर्मा जी ने सुरजाना का बड़ा डैम बनाया, चांदाखेड़ी में डैम बनाया, मुंडला आना में डैम बनाया, खेरिया में बनाया, डैम बनाया है, आप जाके देख लें। और ये तालाब की बात कर रहे हैं तो माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा हर बार गढ़ खजूरिया में झूठ बोल के आते थे, तो गढ़ खजूरिया का तालाब किसने बनाया, इनसे पूछो जरा। मैं जनपद अध्यक्ष हूँ सोनकच्छ का। मैं बता दूं, जो बता रहे, ये तलाई बनी है, जो ग्राम पंचायत बनाती है ना, छोटी तलाई, वो बनी है। तालाब सज्जन वर्मा ने बनाया, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। और सज्जन वर्मा ने 15 महीने की सरकार में करीबन 80 रोड स्वीकृत कर, 40 रोड बन के तैयार है। सज्जन वर्मा ने सोनकच्छ नगर को 2.5 करोड़ का, 3.25 करोड़ का हॉस्पिटल सामने लिंक रोड दिया, लिंक रोड दिया। सज्जन वर्मा ने ऑक्सीजन प्लांट दिया। सज्जन वर्मा ने उनके निजी खर्चे से सोनकच्छ में 15 लाख रुपए की लागत से शमशान घाट निर्माण कराया, उनकी निजी लागत से। सोनकच्छ नदी 4,000, ये तो यहाँ की बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, रुक जाओ सर, ये 4,000 करोड़ की रोड तो देवास में है, जिनके पोस्टर इनके विधायक लगा के बैठे हैं। 4,000 करोड़ की वहां पे जो व्यवस्था है।
चलिए जी बोलिए। मैं पूछना चाहता हूं कि हम सोनकच्छ की बात कर रहे हैं या देवास और आस्था विधानसभा की बात कर रहे हैं। दूसरी बात कि मध्य प्रदेश में किसानों के लिए और सोनकच्छ विधानसभा के लिए किसान सम्मान निधि किसने दी? 12,000 रुपए की हमने। लाडली लक्ष्मी योजना कौन लाया? हम। लाडली बहना जो को लाया हम। किसान तीर्थ योजना को लाया हम। अरे हमने अरे मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि 1 घंटा भी लाइट मिलती थी क्या मध्य प्रदेश के अंदर? 24 घंटे की लाइट किसने दी? हमने। किसानों को 10 घंटे की लाइट किसने दी? हमने। किसानों के लिए सुदूर ग्रामीण योजना किसने बनाई? सड़कों की हमने। अच्छा एक सवाल आपसे एक सवाल। 10 घंटे की लाइट किसानों को दी, 24 घंटे की किसानों को लाइट किसने दी? दिग्विजय सिंह के टाइम पे लाइट थी क्या? और मैं एक बात बता दूं, आम आदमी पार्टी यहाँ मैदान में नहीं है, वो सिर्फ अपना मनोरंजन। चलिए मैं किसान संघ के मेरे मित्रों से पूछना चाहता हूँ। मान गया, मैंने मान लिया, लेकिन आम आदमी एक अपनी आवाज तो मुखर कर सकती है। किसानों को काफी कुछ दिया है भाजपा ने, अभी उन्हें कहा है सम्मान निधि से पेट नहीं भरता है किसानों का। किसानों की फसलों का भाव दे दो तो कोई योजना चलाने की जरूरत नहीं। और ये जितनी भी योजनाएं चला रहे, जितनी भी निधि दे रहे, ये सब भ्रष्टाचार की भेंट चल रहे। अभी मैं तहसील कार्यालय से आया हूँ, 50 किसान सम्मान निधि नहीं मिले, रोज चक्कर लगाते हैं, रोज डेली चक्कर लगाते। जो कि सभी किसानों को कौन सा सम्मान निधि दे दी? सम्मान निधि से पेट नहीं भरता। अगर किसानों की फसलों का दाम दे दो तो ऑटो कोई। चलिए लेकिन सुनिए, बैठिए। हमारे यहाँ पर एक महिला भी मौजूद हैं। आप ये बताइए, आप पूछिए जी। क्योंकि आपको अभी मुख्यमंत्री जी ने जो 1,000 रुपए की राशि दी है, उसका लाभ तो आपने भी लिया होगा, तो आप क्या कहेंगी और विकास कैसा होना चाहिए? जी 18 साल बाद याद आई माननीय मुख्यमंत्री जी को। 18 साल बाद ये बहन की याद आई, और बहन के बाद भांजों के चॉकलेट गोली की याद उनको कब आई? जब चुनाव के 3 महीने पहले। आज से 15 साल 18 साल कहाँ थे? चलिए उसका जवाब देना चाह रहे हैं आप दीजिए जी। क्या लाडली लक्ष्मी बहना योजना अब चालू करी? हम कन्या विवाह कौन कर रहा था? आप कह रहे हैं कन्या विवाह ने किसने बंद करा? कमलनाथ जी अगर साथी होते तो क्या जिन बहनों को 50,000 रुपए माननीय शिवराज सिंह जी दे रहे थे, वो 50,000 बहन किसने करे? उन गरीब की बेटी, वो लाडली लक्ष्मी बेटी लाडली कमलनाथ ने बंद क्यों करे? मैं पूछ रहा हूँ, अगर किसानों की आग बाज गए 2 साल, अगर कोरोना में 80% इस आबादी को, आप कह रहे हो 80% आबादी को फ्री अनाज दिया है, 80% देश की आबादी को फ्री अनाज दिया है। और ये जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बैठे हैं, इन पे दिल पे हाथ रख के पूछ ले, ये ईमान से बोले, जो कुरान को मानता हो कुरान पे हाथ रखे, और जो गीता को मान रखता हो गीता पे हाथ रखे। मैं कह रहा हूँ इनको कितना मुआवजा मिला? हमारे यहाँ नुकसान नहीं हुआ तो भी मुआवजा आया है, अभी बीमा आ गया है, फिर किसानों और 2000। इनसे पूछो कि बीमा कितना दिया है इनने? कितना? हमारा बीमा है पिछला, और इनने कितना बीमा दिया है इनसे पूछो। अभी तक कोई बीमा नहीं है यहाँ पे, और सज्जन भैया ने बड़े काम कर लिया। चलिए हम पीछे चलते हैं। एक और मुद्दा है मेरा, एक और मुद्दा है मेरा। आपको सवाल हम पीछे से लेंगे, ठीक है? जो हाथ खड़ा करेगा, जो हंगामा नहीं करेगा, सवाल उससे लिया जाएगा। बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने दुगनी आय की थी, दुगनी आय हुई कि कहीं किसान की? 15 लाख हर खाता में आने की किसान की थी, आया कहीं किसान का खाता में 15 लाख? नहीं आए, नहीं, वही तो कह रहे। और एक भावी मुख्यमंत्री और एक भावी विधायक कैसा होना चाहिए, क्या लगता है? क्या एक भावी मुख्यमंत्री और भावी विधायक कैसा होना चाहिए? अभी कहाँ है? भावी होते थे धीरे नहीं। एक डीएपी की थैली 1200 रुपया में मिलती थी। बात सुनो, डीएपी की थैली 1200 रुपया में मिलती, जो 1500 रुपया में मिली रही है थैली। तो भाव। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, क्या देखना चाहते हैं आपके कांग्रेस बीजेपी? किसान की बात करते हैं, 600-700 में डीएपी और एमपी मिलता था, अब 1500 मिलता है, 300 में यूरिया मिलता है और 600 में ब्लैक में मिलता है।
ये बात करते हैं किसान, और ये कहते नहीं राहत राशि हमारी अभी गए 21 की राहत राशि नहीं डली है, और बीमा तो किसान करवाता है, वो पैसा आता है, तो शिवराज सरकार पैसा कभी देती नहीं है। जी सर, आप क्या शासन की एक योजना थी भावांतर योजना, उसका आज तक क्या हुआ? किसानों को उसका भावांतर का क्यों नहीं मिल पाया? ठीक है, यहाँ पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मंच पर नेता भी विराजमान है। मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों नेताओं से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, कृपया करके आप लोग शांत रहें प्लीज। सर एक सवाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों नेताओं से, आपको क्या चीज़ लगता है, यहाँ की जनता लगातार एक बात कह रही है, ऐसा क्यों हुआ कि जब यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं उसके बाद उनको इंदौर एजुकेशन के लिए जाना पड़ता है? ऐसा क्यों होता है आपके राज्य में कि यहाँ का बच्चा बेरोजगार रहता है? ऐसा क्यों होता है आपके शासन में कि यहाँ पर आज देश का भावी युवा रो रहा है? इस पर जवाब दीजिए आप दोनों ही, चूंकि प्रदेश में आपकी भाजपा की सरकार है और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। अगर यहाँ उच्च एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है तो यहाँ से 38 साल से जिम्मेदार जनप्रतिनिधि कौन है? एमएलए, एमपी, मिनिस्टर। 38 साल से सज्जन सिंह जी वर्मा विधायक है, जिम्मेदार कौन? भारतीय जनता पार्टी है या यहाँ का जनप्रतिनिधि? हमने यहाँ उत्कृष्ट विधायक की बात कर रहे हैं। अगर आप सीएम राइस की बात कर रहे हैं तो सीएम राइस सोनकत विधानसभा में चिड़ावत में माननीय मुख्यमंत्री जी मंजूर कर चुके हैं। एक झूठ को कितनी बार बोलेंगे आप? सीएम राइस स्कूल सोनकत विधानसभा में अगर नहीं आया तो उसके लिए सज्जन सिंह जी वर्मा जिम्मेदार है, और अगर अब आया है तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार है। चलिए चलिए चलिए, मेरा देखिए आप बैठिए, आप खड़े होंगे तो सवाल नहीं आएगा, बैठिए। घोटाला हुआ है अभी किसान। एक बहुत 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 महत्वपूर्ण सवाल यह है, आम जनता इस वक्त आक्रोश। चलिए एक सवाल आपकी तरफ से आ रहा है, सवाल कीजिएगा। बंधुओं, मेरा निवेदन ये है कि यहाँ जो भी बैठे हैं सब एक परिवार के लोग बैठे हैं, सिर्फ विकास की चर्चा, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, विकास की बात करते वर्तमान। भाई साइलेंट मोड में मेरा निवेदन ये है कि इस क्षेत्र से सज्जन वर्मा एमपी, एमएलए, मंत्री रहे, मेरे गांव के मेरे क्षेत्र के चौबारा और जागड़ का डैम, स्टॉप डैम और चौबारा इकलेरा और उसके बीच का डैम क्यों नहीं बना? यहाँ मेरे परिवार के लोग बैठे हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि सज्जन वर्मा ने क्या करा इस क्षेत्र के लिए? जिस क्षेत्र से सज्जन वर्मा को एक ताई बहुमत वोट देते हैं, सज्जन वर्मा मेरे मित्र बैठे, सज्जन वर्मा के मेरे मित्र इनसे पूछना चाहता हूँ। मेरा मित्र विधायक सज्जन वर्मा जी द्वारा सोनकच्छ के विकास को लेकर कोई भी बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखी जाती है तो उस पर क्रैश लगा दिया जाता है। नहीं, कांग्रेस का विधायक है, यह सुविधा हम नहीं देंगे। कांग्रेस का विधायक है, यह सुविधा बड़ा अभी किसानों के विषय में बात हो रही थी, जो इस भारतीय जनता पार्टी के शासन के पहले जो कांग्रेस के शासन की उस स्थिति में किसानों की क्या हालत थी। अब कुछ सुधार हुआ है, अभी कुछ बाकी है, लेकिन विकास तो हुआ है, किसानों का हुआ है। मैं भी एक किसान परिवार से हूँ और मैं भी मेरे 1 एकड़ से कम है, मैं उसमें अपना जीवन यापन करता हूँ। अभी मेरे लहसुन का उत्पादन 10,000 रुपये कुंटल भाव बिकी है, तो ये इसी शासन में। अब हमारे क्षेत्र के विधायक इतना गरूर आ गया है कि पूरे बड़े बड़े राष्ट्रीय संतों के मामले में बहुत ही अपमान सूचक शब्दों का उपयोग करते हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी को ऐसा बोलते हैं कि वो धीरेन्द्र शास्त्री जो दुकान लगा के बैठा है, एक हिंदू समाज का अपमान करते हैं। तो ऐसे बौखलाए हुए यहाँ के विधायक हैं। अच्छा, एक सवाल इन्हें उठाया है, चलिए आप सुनिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर
धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर कोई बयान दिया गया था, क्या था बयान और किसने दिया था? मेरा एक निवेदन है, पहले तो इनको शांत कर दीजिए। डिबेट जितनी शांतिपूर्वक होगी हम भी जवाब दे पाएंगे। चलिए, आपने जो सवाल पूछा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के, इन्होंने उनके लिए इतने अपशब्द बोले हैं माननीय सज्जन वर्मा जी ने। वो बोलते हैं कि उन्होंने दुकान खोल ली। अरे आप 38 साल से यहाँ पर दुकान खोल के बैठे हैं, और हमारे राधेश्याम जी ने जो कि उनके साथ थे, उन्होंने इन चोरों की पोल खोल दी आपके सामने। अभी राधेश्याम जी ने पूरी पोल इन लोगों की खोली है। अरे हम तो क्या बताएं, वो राधेश्याम जी ने इनके बारे में पूरी खोल दी। और माननीय महेंद्र सिंह जी जो बात कर रहे हैं, 3 दिन पहले ये भी यहीं पर मिलते हैं आपको, ये भी इधर ही मिलते। इनसे इतने परेशान हो चुके हैं, हर धार्मिक उसमें माननीय सज्जन वर्मा जी अब शब्दों का प्रयोग करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में तू तड़ाक से बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी को 4 दिन पहले, अरे माननीय महेंद्र सिंह जी, एक मिनट जवाब सुन लीजिए, जवाब सुनिए भाई, जवाब सुनिए। महेंद्र सिंह जी, आपके ऑडियो पूरे सोनकच्छ क्षेत्र में बटे हुए हैं कि आप माननीय सज्जन वर्मा जी को कितनी गाली बक चुके हैं। आप हमको क्या बता रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर जो आरोप लगाया था इनने, उसी तारतम्य में आप महेंद्र सिंह जी यशोना ने एक वीडियो जारी करा था कि हमारे विधायक सज्जन वर्मा जी ने इस प्रकार की कोई भाषा शैली का उपयोग नहीं किया। फिर महेंद्र सिंह जी ने कहा था, तो मेरा ये है कि जब उन्होंने नहीं कहा था तो फिर दूसरे दिन सज्जन वर्मा जी ने माफी क्यों मांगी? चलिए, एक सवाल है धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में सज्जन वर्मा जी ने जो है कुछ कहा था, आपने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं कहा है। सज्जन सिंह वर्मा जी ने माफी मांगी थी, कुछ शब्द कहने में चूक हो गई थी, उन्होंने तुरंत माफी मांगी इसके लिए। ये तो इनके पास अभी कोई मुद्दा नहीं है। इनकी सरकार यहाँ की भी फेल है, मध्य प्रदेश की भी, और दिल्ली की सरकार 125 करोड़ रुपए का सोना खा गए मंदिर में से, केदारनाथ मंदिर का। चलिए, पुलिस 800 करोड़, पुलिस रुकिए आप, पुलिस की नौकरी कौन छुड़ी? पुलिस, चलिए आप बताएं। अरे इनका सांसद है, 5 साल से इन्होंने आज तक मुंह नहीं बताया, और सज्जन वर्मा की कहते हैं सज्जन वर्मा ने क्या है, और सज्जन वर्मा रात दिन भागता है, रात दिन जनता के लिए घर पे नहीं रहता है। इन्होंने वो सांसद आज तक 5 साल में मुंह बताया हो तो बताओ मेरे को। मेरी बात, नारी शक्ति के लिए इन्होंने क्या किया? 20-20 फीट गड्ढे गाड़ के नारियों को गाड़ा गया है इनके राज में। मामा जी ने अभी भी गलत काम और गलत धंधे इनके सरकार में हो रहे हैं। अभी देवास का पर्दा पास हुआ है, इनका क्या सवाल जवाब है ये बताइए पहले। सेक्स रैकेट हो रहा है इनके, इसमें अत्याचार हो रहा है नारी के इस पे, इसका क्या जवाब है? 20-20 फीट गड्ढे वो खोद कर गाड़ा जा रहा है नारियों को, उसके लिए। चलिए, एक कार्यक्रम लगातार चल रहा है और इस वक्त आम जनता के अंदर बहुत आक्रोश है, सवाल करना चाहते हैं। हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे। इस वक्त समय है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद एक बार फिर से मुलाकात करेंगे। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश। मौजूद है, आइए आप नेताओं से बातचीत करते हैं कि मनन चिंतन के बारे में आप कुछ कहना चाह रहे हैं। सोनकच्छ की जनता में आक्रोश क्यों है? सोनकच्छ की जनता में माननीय सज्जन वर्मा के ऊपर आक्रोश है कि वो इतने वर्ष तक 34 साल तक विधायक रहते हुए कुछ नहीं कर पाए, और ये कह रहे हैं कि झूठ। तो झूठ मैं बता रहा हूं कि इन्होंने जब बड़े मंच से सज्जन वर्मा जी ने धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपशब्द कहे तो इनके सारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ फैला रही है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाती तो सज्जन वर्मा जी फिर उस मुद्दे पे क्यों माफी मांग रहे थे? चलिए, आप कुछ कहना चाह आप पुलिस की नौकरी छोड़कर आए हैं, कांग्रेस में हैं आप, क्या लगता है आपको? आप चूंकि पुलिस की नौकरी छोड़कर आए हैं, कांग्रेस आपने ज्वाइन की है, 4 महीने बाद चुनाव है, इस वक्त क्या धरातल है? सोनकच्छ की क्या स्थिति है? यहाँ पर किस पार्टी का वजन है?
आज ये स्थिति हो गई है कि जो सरकारी तंत्र है भाजपा के शासनकाल में कोई भी नहीं सुन रहा है। किसान गरीब मजबूर परेशान है। एक व्यक्ति, मेरे गांव का व्यक्ति 2 महीने से तहसील के चक्कर लगा रहा है। उसके बेटे का नाम खाली शिव लिखा है उसमें, उसको शिवराज करवाना है, लेकिन उसको कोई भी सही राय नहीं दे रहा है। इस बात के लिए मैंने एसडीएम साहब से भी बोला, कोई सुनने को तैयार नहीं है। भाजपा के शासनकाल में सारे कर्मचारी, आप जो कह रहे हैं कि शिव से शिवराज करवाना चाह रहे हैं, कोई राजनीति तो नहीं है, शिवराज क्यों करवाना चाह रहे हैं? उसमें गलती से उसके कागज में, जो कागज है उसका आधार कार्ड में नाम शिव है, उसको मार्कशीट में उसका नाम शिवराज करवाना है। वो बच्चे का स्कूल खुलने वाला है, उसका पिता दर दर भटक रहा है 2 महीने से, आज तक उसके नाम में सुधार नहीं किया जा रहा है। आज कोई सुनने को तैयार नहीं है। पूरा सरकारी तंत्र, इनको पता है कि हमारा ट्रांसफर बीजेपी वाले करेंगे, ये सब पैसे दे दे के इन्हें ट्रांसफर करवाया है। आज जनता दुखी है, त्रस्त है, परेशान है। मेरा एक कहना है कि जब किसान के घर में गेहूं नहीं आया, जब गेहूं के बाद 3000 और 4000 थे, जैसे ही और उस रेट में सरकार ने वेयर हाउस का गेहूं सारा बेच दिया 3000 4000। जैसे ही किसान का गेहूं आया, भाव 1800 1500 2000 हो गए। ये सरकार की पॉलिसी है, किसान के पक्ष में काम करते हैं। दूसरा एक निवेदन और मेरा कि कमलनाथ सरकार ने 15 महीने की सरकार ने गौशालाओं के लिए एक गाय के लिए 600 रुपए पर गाय के लिए करा था। जैसे ही शिवराज सिंह जी सरकार ही उस गाय का 45 रुपए गाय कर दिया, तो क्या भूसा सस्ता होगी?